नमस्कार दोस्तों, स्वरफा सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर जीके जीएस का ये टेस्ट सीरीज लेके आ गए हैं। और हम हमेशा कहते हैं कि आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठिए, 1 से लेकर 40 तक नंबरिंग कीजिए और देखिए कि इस सेट में आपका कितना मार्क आता है। आपको जो ही मार्क आए 10, 15, 20, 25, 30 आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हम सभी स्टूडेंट के कमेंट का फीडबैक देते हैं। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करने से पहले बता दें, जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि लघु संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है। तो ऑप्शन में 42वां, 44वां, 61वां, 76वां। तो देखिए लघु संविधान संशोधन जो है 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है। इसमें जो है प्रस्तावना में 4 नया शब्द जो है प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य जोड़ा गया था। ठीक, अब देखिए अगला है 44वां संविधान संशोधन। यह जो है आपको हुआ था 1978 में। इसमें जो है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में कर दिया गया था। अब अगला है 61वां संविधान संशोधन। देखिए 61वां संविधान संशोधन जो है 1989 में हुआ था। इसमें जो है वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। अब अगला है 76वां संविधान संशोधन। यह जो है 1994 में हुआ था। इसमें जो है पिछड़ा वर्ग SC ST के लिए नौकरी में आरक्षण की बात कही गई थी। अब अगला क्वेश्चन है कि पुरुष में यौन गुणसूत्र किस समूह में होता है। तो ऑप्शन में XY, XX, YY, XXY। तो देखिए पुरुष में जो है गुणसूत्र होता है XY फॉर्म में होता है, यानी किसी महिला को अगर लड़का होगा या लड़की उसके लिए जिम्मेवार कौन होता है, तो पुरुष होता है। और महिला में जो होता है गुणसूत्र होता है XX होता है। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन है। तो ऑप्शन में नींबू, संतरा, आंवला, मिर्च। तो देखिए विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन होता है, आंवला होता है। और इन सभी में क्या कहते हैं विटामिन सी पाया जाता है, जितने भी नींबू हो गया, संतरा हो गया, मिर्च हो गया, क्योंकि यह जो है खट्टे पदार्थ हैं। और मिर्च देखिए आपको कड़वा लगता है, मगर सच में जो है इसमें भी विटामिन सी पाया जाता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है। तो ऑप्शन में बिहार, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो देखिए मसालों का बगीचा जो है केरल को कहा जाता है। अब देखिए बिहार की राजधानी जानती हैं पटना है, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है तो मुंबई है, राजस्थान की राजधानी क्या है तो जयपुर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसद का अस्थायी सदन कौन है। तो ऑप्शन में है लोकसभा, राज्यसभा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए संसद का जो है अस्थायी सदन कौन होता है तो राज्यसभा होता है, क्योंकि राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है। और संसद का जो है अस्थायी सदन यानी जो है भंग होने वाला सदन कौन होता है तो लोकसभा होता है। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 16 महाजनों पद की चर्चा कहाँ है। तो ऑप्शन में महाभारत, रामायण, अंगुत्तर निकाय, राजतरंगिणी। तो देखिए 16 महाजन पद की चर्चा जो है अंगुत्तर निकाय में है। अब देखिए महाभारत के रचयिता कौन है तो वेद व्यास है, रामायण के रचयिता कौन है तो वाल्मीकि है, और राजतरंगिणी किसकी ये पुस्तक है तो कलहन की है। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हीटर का तार किसका बना होता है। तो ऑप्शन में तांबा, टंगस्टन, लोहा, नाइक्रोम। तो देखिए हीटर का तार जो है किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। अब देखिए हीटर क्या करता है, यह जो है विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलता है। अब देखिए विद्युत बल्ब में जो है टंगस्टन लगा होता है। देखिएगा जब लाल वाला जो कहते हैं 100 वाट 200 वाट बल्ब, उसमें जो है टंगस्टन का तार लगा रहता है। इसका जो है गलनांक उच्च होता है, इसीलिए उसमें ज़्यादा प्रकाश देता है। अब अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति में सबसे अधिक प्रभावित फसल कौन है। तो ऑप्शन में चावल, गेहूँ, मकई, मूंगफली। तो देखिए हरित क्रांति में जो है सबसे अधिक प्रभावित फसल कौन था तो गेहूँ था। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन में CPU, रैम, रोम, हार्डवेयर। तो जानते ही होंगे आप लोग कि कंप्यूटर का ब्रेन जो है CPU को कहा जाता है, रैम जो है एक मेमोरी है, रोम भी एक मेमोरी है, मगर यह जो है अस्थायी मेमोरी है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है। तो ऑप्शन में अमेरिका, रूस, आयरलैंड, ब्रिटेन। तो देखिए नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, और संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटेन से लिया गया है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि टिहरी बांध किस नदी पर है, तो ऑप्शन में महानदी, कृष्णा नदी, भागीरथी नदी, कावेरी नदी। तो देखिए टिहरी बांध जो है यह आपको किस पर है, भागीरथी नदी पर है। अब आपको सभी देख लेते हैं ऑप्शन को। अब देखिए महानदी पर कौन बांध है, तो हीराकुंड बांध है। कृष्णा नदी पर जो है नागा अर्जुन सागर बांध है। कावेरी नदी पर जो है मेटूर बांध है। और देखिए आप लोग को यह क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और इसी तरह हम रेगुलर क्लास देते रहेंगे आप लोग को। अभी तो जीके जीएस का है, उसके बाद जो है टीचिंग एप्टीट्यूड का हो गया, रीजनिंग का हो गया, हिंदी का हो गया। क्योंकि देखिए अभी जो है बिहार बीएड वाले स्टूडेंट नहीं है चैनल पे, वैसे भी देखिए जो इनके पास जो है पुराना विद्यार्थी है वही कुछ कुछ देखते हैं। जब मान लीजिए 24 अप्रैल से फॉर्म भराएगा तब बच्चा सब यूट्यूब पे देखने के लिए एक्टिव होंगे, अभी है नहीं। तो इसीलिए आप जो ही लोग हैं प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और आप लोग अभी से रेगुलर तैयारी में बने रहिए। अब अगला क्वेश्चन है कि सोडियम को कहाँ रखा जाता है, तो ऑप्शन में पानी में, फिटकिरी में, मिट्टी के तेल में, ऑक्सीजन में। तो देखिए सोडियम को जो है मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अब देखिए फास्फोरस में होता है दो फास्फोरस, एक होता है सफ़ेद फास्फोरस और एक होता है पीला। तो देखिए सफ़ेद फास्फोरस को जो है पानी में रखा जाता है। और देखिए फिटकिरी, हम लोग जब दाढ़ी उड़ी कहीं कट जाता है तो फिटकिरी क्या करता है, वो जमाने का काम करता है। फिटकिरी में जो है विटामिन के पाया जाता है। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुगल वंश का शासक जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ, तो ऑप्शन में शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, अकबर। तो देखिए औरंगजेब का जो है राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। अब शाहजहां का मकबरा कहाँ है, तो आगरा में है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है और अकबर का मकबरा कहाँ है, तो सिकंदरा में है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो ऑप्शन में बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम। तो देखिए भारत की जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन हो गया, तो सिक्किम हो गया। और सबसे मूर्ख राज्य जो है, शिक्षा में सबसे पिछड़ा राज्य कौन है, बिहार है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए प्रति व्यक्ति घनत्व में देखिएगा तो सबसे ज़्यादा बिहार में ही जो है प्रति व्यक्ति घनत्व सबसे ज़्यादा है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसको छोटा करना पड़ेगा, टाइपिंग में बढ़ गया आगे नहीं। अब अगला क्वेश्चन है कि विजय घाट किसका समाधि स्थल है, तो ऑप्शन में राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर। तो देखिए विजय घाट जो है यह आपको लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है। महाप्रयाण घाट जो है राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल है। राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। और चतरा भूमि जो है भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल है। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन नगदी फसल है, तो ऑप्शन में गेहूँ, चावल, मूंगफली, तरबूज। तो देखिए नगदी फसल का मतलब क्या है कि आप काटे और तुरंत जो व्यापारी को दिए और तुरंत पैसा मिल गया, और जो है बहुत कम समय पर जो है तैयार हो जाए उसे नगदी फसल। तो इसमें नगदी फसल कौन हो गया, तो तरबूज जो है नगदी फसल हो जाता है। ठीक, अब देखिए गेहूं जो है रबी फसल है, उसके बाद चावल हो गया, मूंगफली हो गया, यह जो है खरीफ की फसल है। अब अगला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट की कार्यकारी भाषा कौन है, तो ऑप्शन में हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, मैथिली। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट की जो है कार्यकारी भाषा कौन होता है, तो अंग्रेजी होता है। और भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन है, तो हिंदी है। और दूसरी बोले जाने वाली भाषा कौन है, तो बंगला है। और बिहार में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन है, तो मैथिली है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बड़ा कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो ऑप्शन में 1905, 1906, 1909, 1919। तो देखिए बंगाल विभाजन जो है 1905 में हुआ था। अब देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां के नेतृत्व में जो है ढाका में 1906 में हुआ था। उसके बाद देखिए मुस्लिम के लिए जो है पृथक निर्वाचन मंडल कब बना था, तो 1909 में बना था। और देखिए 1919 में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है, तो ऑप्शन में इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, किवीथू, गौर माता। तो देखिए भारत का जो है सबसे उत्तरी बिंदु जो कि जम्मू कश्मीर में है इंदिरा कॉल है। और सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। और सबसे जो है आपको पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में किवीथू है। और सबसे पश्चिमी बिंदु जो है गुजरात में गौर माता है। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन में 21 जून, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 19 दिसंबर। तो देखिए शौचालय दिवस जो है 19 दिसंबर को मनाया जाता है।
अब देखिए 21 जून को आप लोग जानते हो कि विश्व योगा दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ऑप्शन में उत्तर पूर्वी, दक्षिण पश्चिम, दोनों से इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारत में जो है सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है और उत्तर पूर्वी मानसून में से जो है तमिलनाडु में जाड़ा के मौसम में वर्षा होती है। ठीक है, इसे जो है क्या कहते हैं, जो जाते हुए मानसून भी कह सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि जयपुर किस राज्य की राजधानी है? तो ऑप्शन में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो देखिए जयपुर जो है राजस्थान की राजधानी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन है? तो लखनऊ है। मध्य प्रदेश का भोपाल है और झारखंड का जो है रांची है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो ऑप्शन में गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। तो देखिए भारत में जो है सबसे अधिक रेशम का उत्पादन होता है कर्नाटक में होता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को अपनाया गया? तो ऑप्शन में बिहार, राजस्थान, असम, मध्य प्रदेश। तो देखिए त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को जो है सबसे पहले राजस्थान में अपनाया गया था। अब आपको इसके बारे में बता देते हैं। 2 अक्टूबर 1959 को जो है नागौर जिला राजस्थान में जो है उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस कार्यक्रम को लागू किया गया था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हॉकी के जादूगर के उपनाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो ऑप्शन में मिल्खा सिंह, पीटी उषा, मेजर ध्यानचंद, सौरभ गांगुली। तो हॉकी के जो है जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है और इन्हीं के जो है जन्म दिवस पर जो है क्या दिया जाता है? तो खेल पुरस्कार दिया जाता है आपको 29 अगस्त को। अब देखिए मिल्खा सिंह, इसे जो है क्या कहा जाता है? अब देखिए जैसे मिल्खा सिंह हो गया, पीटी उषा हो गया और सौरभ गांगुली, इन सबको जो है उपनाम भी है। तो देखिए मिल्खा सिंह को जो है क्या कहा जाता? तो फ्लाइंग सिक्का जाता था। उड़न परी के नाम से पीटी उषा जानी जाती थी और जो है बंगाल का दादा यानी उसको जो है दादा कहा जाता है सौरभ गांगुली को। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन लोहा का अयस्क है? तो ऑप्शन में सीने बाहर, हेमेटाइट, बॉक्साइड, इनमें से कौन है? तो देखिए लोहा का अयस्क जो है इनमें से कौन है? तो आपको हेमेटाइट है। अब देखिए एल्युमिनियम का अयस्क कौन है? तो बॉक्साइड है। सीने बाहर जो है पारा का अयस्क है। अब अगला क्वेश्चन है कि जर्मन सिल्वर से क्या नहीं जलब के नहीं क्वेश्चन है कि जर्मन सिल्वर में क्या नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन में कॉपर, निकेल, सिल्वर, जिंक। तो देखिए जर्मन सिल्वर में जो है आपको सिल्वर नहीं पाया जाता, उसके अलावा सभी पाया जाता है। कॉपर हो गया, निकेल हो गया या फिर जिंक हो गया। ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ऑप्शन में दूरी, विद्युत धारा, ऊर्जा, दाब। तो देखिए प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। ठीक है। अब देखिए विद्युत धारा का यूनिट क्या होता है? तो एम्पियर, ऊर्जा का जूल और दाब का जो है पास्कल होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन में हिप्पोक्रेटस, थियोप्रेटस, अरस्तु, ग्रेगर, जॉन मेंडल। तो देखिए जीव विज्ञान का जनक जो है अरस्तु को कहा जाता है। अब देखिए आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। उसके बाद देखिए वनस्पति विज्ञान का जनक थियोप्रेटस को कहा जाता है। उसके बाद जो है आपको अनुवांशिकी का जनक जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि लोनार झील किस राज्य में है? तो ऑप्शन में ओडिशा, महाराष्ट्र, मणिपुर, जम्मू कश्मीर। तो लोनार झील जो है एक जो है उल्का पिंड के गिरने से बना है, यह कहाँ है? महाराष्ट्र में है। चिल्का झील है ओडिशा में। केबुलाम जाओ झील का है मणिपुर में, जो एकमात्र तैरता हुआ झील है। उसके बाद वुलर झील का है जम्मू कश्मीर में है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? तो ऑप्शन में बाजरा, नींबू, सेब, धान। तो देखिए हरित बाली रोग जो है बाजरा से संबंधित है। और उसके बाद देखिए साइट्रस कैंकर रोग किस में होता है? नींबू में होता है। अग्नि निर्जा रोग किस में होता है? तो सेब में होता है। उसके बाद खैरा रोग किस में होता है? तो धान में होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने भाग है? तो ऑप्शन में 12, 22, 395, 11। तो देखिए भारतीय संविधान में जो है 22 भाग है, 12 अनुसूची है और 395 अनुच्छेद है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन है कि कमल किस राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह है? तो ऑप्शन में जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी, एलजेपी। तो देखिए कमल जो है हमारे भारत के किस राज्य ये राजनीतिक पार्टी का है? जो आपको बीजेपी का है। ठीक है। अब देखिए जेडीयू का क्या है? तीर है। आरजेडी का लालटेन है और एलजेपी का तो अभी पेंडिंग में है बंगला छाप। ठीक है।
अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन हृदय की समस्या से संबंधित है? तो ऑप्शन में ईसीजी, एलिसा टेस्ट, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हृदय की समस्या से जो संबंधित कौन है तो ईसीजी है। अब देखिए एलिसा टेस्ट जो है आपको एचआईवी की जांच के लिए किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा मान अम्लीयता को दर्शाता है? तो ऑप्शन में 7, 7.4, 8, 2.4। तो आपको बता दें कि 7 पे किसी भी पदार्थ के मान कितना होता है, उदासीन होता है। 7 के नीचे हो गया आपको 0 तक आइए अम्लीय, और 7 के ऊपर क्षारीय होता है। तो देखिए इसमें एक ही ऑप्शन है डी नंबर जो है 2.4, 7 से नीचे है, यानी यह जो है अम्लीयता को दर्शाता है। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए इसमें जो है 7.4 है आपको ब्लड का पीएच मान होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन में फतेहपुर सीकरी, पटना, दिल्ली, हैदराबाद। तो देखिए बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है तो फतेहपुर सीकरी में है। यह जो है अकबर के द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था। आपको गोल घर देख लीजिए कहाँ है, पटना में है। उसके बाद पत्थर की मस्जिद पटना में है। उसके बाद लाल किला कहाँ है आपको दिल्ली में है। 4 मीनार कहाँ है तो हैदराबाद में है। अब अगला क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो देखिए गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद से लिया गया है। उसके बाद देखिए सामवेद में किसकी चर्चा है तो संगीत की चर्चा है। अथर्ववेद में है आपको जादू टोना की चर्चा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ऑप्शन में केरल, राजस्थान, कर्नाटक, असम। तो देखिए यक्षगान जो है कर्नाटक का लोक नृत्य है। उसके बाद देखिए कथकली केरल का लोक नृत्य है। उसके बाद देखिए घूमर जो है राजस्थान का लोक नृत्य है। उसके बाद बिहू जो है असम का लोक नृत्य है। अब अगला क्वेश्चन है कि डूबते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन में जापान, ब्रिटेन, भारत, नेपाल। तो देखिए डूबते सूर्य का देश जो है किसे कहा जाता है तो ब्रिटेन को कहा जाता है। उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। अब देखिए भारत में जो है सबसे पहले सूर्य कहाँ उगता है अरुणाचल प्रदेश, और सबसे बाद में कहाँ उगता है आपको गुजरात में उगता है। अब अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले किस महिला को भारत रत्न मिला? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, और इसी तरह रेगुलर आप लोग तैयारी में बने रहिए। और आप लोग चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिले तो बहुत मेहनत कीजिए, क्योंकि देखिए इस बार जो है कॉलेज में सीट ज़्यादा फुल होगा, और इस बार और ज़्यादा जो है कंपटीशन बढ़ने वाला है। तो चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।